हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे अरबी की मसालेदार बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी रोटी और चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम अरबी लिया है। अरबी को इस देखिए, जब भी आप अरबी लें तो सबसे पहले तो गांठ वाली जो अरबी होती है वो मत लीजिए। अरबी को ध्यान से देखकर गोल गोल अरबी लीजिए। अब इसको आप चाहो तो इस तरीके से छील लो, और चाहो तो जो आलू का छीलने वाला होता है उससे भी छील सकते हो। सारी अरबी इस तरीके से छील लीजिए। छीलने के बाद आपको धुलना नहीं है, सबसे पहले कट कर लेना है। अरबी को हमेशा से छीलने के बाद कट कर लीजिए, उसके बाद धुलिए। तो देखिए, सारी अरबी आपको यहाँ पर इस तरीके से काट लेनी है। सारी अरबी काटने के बाद अरबी में आप 1 चम्मच नमक मिलाइएगा। इससे अरबी बहुत जल्दी पक भी जाती है और ज़्यादा लिबले भी नहीं बनती है। धुल कर 2-3 पानी नमक वाला, और उसके बाद में छन्नी में छान कर रख दीजिएगा। पानी में बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो अरबी पूरी आपकी ख़राब हो जाएगी। चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जब तेज़ धुआं आने तक गर्म हो जाए तो जो अरबी हमने छान कर रखा था छन्नी में, उसको डाल दीजिए। एक बार आप जब अरबी छान के छन्नी में रख लोगे ना, तो चाहे आप आधे घंटे बाद भी सब्ज़ी बनाओगे तब भी आपकी सब्ज़ी बिल्कुल खिली खिली बनेगी। अरबी एकदम चिपचिपी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अरबी जल्दी से पक जाए उसके लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें, और 1 चुटकी हल्दी पाउडर। अरबी को बढ़िया सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए। देखिए इस तरीके से जितनी अच्छे से अरबी आप फ्राई करोगे, सब्ज़ी आपकी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी और जल्दी पककर भी तैयार हो जाएगी। तो जब ये इस तरीके से अरबी फ्राई हो जाए तो आप निकाल कर इसको एक अलग बर्तन में रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से सारी अरबी आपको फ्राई करनी है। अब मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ का टमाटर मिक्सी जार में डाल लीजिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से, और उसको इसका पेस्ट बना लीजिए। देखिए इस तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बनाइए। अब बचा हुआ तेल जो कढ़ाई में था, अगर ज़्यादा तेल हो तो निकाल दीजिए। इसमें 1 चम्मच आपको अजवाइन डालना है और 1/4 चम्मच हींग डालनी है। जब अजवाइन अच्छे से चटक जाए तो एक बारीक कटी हुई प्याज तड़के में डाल दीजिए। अच्छे तरीके से ये तड़का भून लीजिए। प्याज अच्छे से भून लीजिएगा, जिससे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। वैसे अगर आप घर पर ये सब्ज़ी बनाएं तो मैं इस सब्ज़ी को हमेशा से कुकर में बनाती हूँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। देखिए इस तरीके से जब ये प्याज बन जाए, तब आप जो है तड़का हो जाए, तब आप ये मसाला डाल दीजिए जो हमने तैयार किया था पेस्ट। ये डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट को डालकर भून लीजिए। अब यहाँ पर तवे पर मैं दिखा दूँ, जो चम्मच से मैं चला रही हूँ, इसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच बेसन तवा गरम करके इसके ऊपर डाल दिया था, फैला दिया है। ये बेसन अच्छे से भुन गया है। इस सब्जी में हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर दही आपको डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन दही डालने से सब्ज़ी फीकी बनती है। एक बार आप मेरे कहने से बिना दही के बेसन वाली ये सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। ध्यान रखिएगा कि अरबी फ्राई करते समय भी हमने नमक डाला था, तो उसी हिसाब से डालिएगा। थोड़ा गर्म पानी मसाले वाली कटोरी में जो है मिक्स कर जिसमें पेस्ट तैयार किया था डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे। ढक कर 5 मिनट, थोड़ी देर भूनने के बाद 5 मिनट इसको पका लीजिए लो फ्लेम पर। देखिए तेल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है सब्ज़ी के ऊपर। तो अब एक बार वापस से मसाला खोल कर थोड़ी देर आप हाई फ्लेम पर मसाले को भून लीजिएगा। थोड़ी देर जब आप भून लोगे तो देखोगे कि ये मसाला अच्छे से सूखा हो जाए, तब आप इसके अंदर बेसन ऐड करिएगा। बेसन आपका भुना हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसन ऐड करने के बाद थोड़ी देर आप इस तरीके से भूनिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से भूनिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। बेसन भुना है, वापस से इसको थोड़ी देर आपको भूनना पड़ेगा मसाले के साथ में बेसन को। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इस टाइम पर, जब भी आप ये कढ़ाई में मसाला भूनोगे। और आप इस सब्ज़ी को जो है कुकर में बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है और जल्दी पक जाती है। कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है अरबी को पकाने में। थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है और मसाले को हल्का सा पतला कर लिया है। अब अरबी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके लिया था।
वैसे जहाँ पर मैं इस टाइम पे रह रही हूँ यहाँ पर इसको अरवी बोलते हैं, लेकिन जहाँ मेरा मायका है वहाँ पर इसको घुइयाँ बोलते थे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा हमें। देखिए फ्रेंड्स, अब अरवी हमारी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी अरवी पकेगी। कितना भी आप फ्राई कर लीजिए, ये अरवी है, इसको पकाना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा इसी तरीके से सब्ज़ी घर में मेरे सबको बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और दही कभी भी नहीं डालती हूँ। लो फ्लेम पर इस सब्ज़ी को 10 मिनट के लिए ढक दीजिएगा और 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और सब्ज़ी को मिक्स कर लीजिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आप भी इस सब्ज़ी के दीवाने हो जाएंगे। इसका स्वाद इतना अच्छा है कि पूछिए ही मत। तो सब्ज़ी हमारी एकदम तैयार हो गई है बनकर। मैं आपको एक पीस इसमें से जो है दिखाऊंगी। ये अरवी इस टाइम पर बिल्कुल पक गई है, ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि अरवी कच्ची है, पकी नहीं है। आप जब अच्छे से अरवी को फ्राई कर लोगे तो अरवी को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब इसको इसी में मिक्स कर लेते हैं और आखिर में इसमें आप चाहो तो कसूरी मेथी डाल दो, लेकिन मैं बारीक कटी हुई हरी धनिया डालूंगी सिर्फ इसमें, क्योंकि इस सब्ज़ी का स्वाद जो है अपने आप में बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा अरवी की सब्ज़ी ये बनती है। कुकर में बनाइएगा तो 2-3 सीटी ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया ग्रेवी वाली गाढ़ी गाढ़ी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को रोटी और चावल के साथ सर्व कीजिए। आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।